देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, द लास्ट ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। भले ही विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस और जेडीयू 7 सितंबर को एक ही दिन अपनी अपनी बिहार मिशन का शंखनाद करने को पूरी तरह तैयार हैं। बिहार में अपने जनाधार को वापस लाने और चुनावी लक को आजमाने के लिए राहुल गांधी आने वाले 7 सितंबर को चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। कांग्रेस ने इसे बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन का नाम दिया है, जिसके तहत बिहार में वर्चुअल रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों तक अपने वादों को पहुंचाने का काम करेगी। हालांकि पहले ये सम्मेलन 1 सितंबर को होना था, लेकिन प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद बिहार क्रांति सम्मेलन की तारीख 7 सितंबर को कर दी गई थी। कांग्रेस ने बिहार की 84 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल महासम्मेलन करके अपने सियासी समीकरण को साधने की रणनीति बनाई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को बिहार को 18 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देकर चुनावी बिगुल फूकेंगे। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले की कुट्टूमनारकुली के कुरुंगुडी गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके की वजह से इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी भी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट में मरने वालों में 5 महिलाएं भी शामिल है। यह घटना कुट्टूमनारकोली की कुरुंगुडी गांव में हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर तक के लोग सुन पा रहे थे। कहा जा रहा है कि हादसे में मारे गए लोगों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस ने अपने रिटेल बिजनेस पर इस समय सबसे ज्यादा ध्यान लगाया है। दिग्गज कारोबारी समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिटेल सेक्टर से जुड़ी कंपनी रिलायंस रिटेल में एक निजी कंपनी से 1 करोड़ के निवेश को लेकर बातचीत चल रही है। उस निजी कंपनी का नाम है सिल्वर लेक पार्टनर्स। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रिलायंस रिटेल के 10% नए शेयर को बेचना चाह रही है और यह निवेश इससे ही संबंधित है। हालांकि सिल्वर लेक ने इस रिपोर्ट पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद इस केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हो चुकी है। एनसीबी ने शुक्रवार को मुंबई में कई जगहों पर छापे मारे। ये छापेमारी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और एक्टर के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर पर की गई। 2 घंटों तक तलाशी के बाद एनसीबी पूछताछ के लिए शोविक और मिरांडा को अपने दफ्तर ले गई। एनसीबी के उप निदेशक केपीएस मल्होत्रा ने शोविक और मिरांडा के घर की तलाशी की बात की पुष्टि जरूर की है, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताने से मना किया है। ये छापा एक कथित ड्रग कारोबारी जैद विलात्रा की मुंबई की अदालत द्वारा 7 दिन के लिए एनसीबी कस्टडी में भेजने के 1 दिन बाद मारा गया। यह छापा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत मारा गया। अधिकारी के मुताबिक विलात्रा से पूछताछ के आधार पर अब्दुल बासित परिहार को जांच के दायरे में लाया गया है। यह पता चला था कि शुरुआती जांच में आरोपियों के साथ परिहार के संबंध पाए गए थे। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक परिहार का संबंध रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से था। मिरांडा पर रिया के भाई शोभिक के निर्देश पर ड्रग खरीदने का आरोप है। एनसीबी ने रिया, उसके भाई शोभिक, टैलेंट मैनेजर जया साहा, सुशांत की को मैनेजर श्रुति मोदी और गोवा के होटल व्यवसायी गौरव आर्य के खिलाफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 20B, 28, 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत एक साथ 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी के मंच के इंटरैक्टिव सेशन में जनरल रावत ने कहा कि हाल के कुछ महीनों में हमने चीन की ओर से आक्रामक गतिविधियां देखी है, लेकिन हम चीन से मिल रही चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। जनरल रावत ने कहा कि हम चीन के साथ कूटनीतिक संवाद बराबरी के सैन्य स्तर पर भी कर सकते हैं। ऐसा न होने की सूरत में ये संकेत जाएगा कि हमने इस क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया है, जो कि सच नहीं है। इस सेशन में सीडीएस ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया। जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से हमारे खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता आ रहा है।
लेकिन अगर वो मौजूदा हालात का फायदा उठाने का जोखिम उठाएगा तो उसे ये कदम बहुत महंगा पड़ने वाला है।